हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 12 का ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों। 17 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो आपके एग्जाम है 2027 में ज्योग्राफी का, उसके लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिना देर के चलते हैं वीडियो का दोस्तों, जिसका एक नंबर सवाल है दोस्तों। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है दोस्तों? धारावी जो मलिन बस्ती है उसको याद रखिएगा, वो मुंबई में स्थित है, तो इसका आंसर जो बी होगा, मुंबई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, अच्छा से देखिएगा 2 नंबर सवाल को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। 2 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? कौन है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला भी है दोस्तों, पेट्रोलियम भी है दोस्तों, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। तो दो का आंसर बच्चों डी होगा, जो सभी है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, तो दो का आंसर डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है दोस्तों? बगानी फसल किस नहीं है? वो दोस्तों रबड़ है, बगानी फसल फसल है दोस्तों। चाय भी बगानी फसल है, कॉफी भी है दोस्तों, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, मक्का है जो एक बगानी फसल नहीं है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौन नहीं है यहाँ पे, तो 3 का आंसर बच्चों डी होगा, मक्का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? उत्तर भारत में जो सिंचाई खेत है उसका मुख्य स्रोत दोस्तों नहर है, तो 4 का आंसर बच्चों बी होगा, नहर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर संबंधित है दोस्तों, जो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है, फल एवं सब्जी के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका आंसर बच्चों होगा डी। फल एवं सब्जी से हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, बोकारो इस्पात केंद्र है दोस्तों, जो बोकारो इस्पात केंद्र वो कैसा केंद्र है? तो वो सार्वजनिक केंद्र है, तो 6 का आंसर बच्चों बी होगा, सार्वजनिक केंद्र है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? किस नगर को भारत का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है? इसको याद रखिएगा। कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो 7 का आंसर बच्चों सी होगा, कोयम्बटूर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो दोस्तों बिहार में स्थित है, तो 8 का आंसर बच्चों ए होगा, बिहार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची है वो किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची होती है, तो 9 का आंसर बच्चों ए होगा, डी होगा दोस्तों, झारखंड। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? इसमें मानवीय घटक को और प्राकृतिक घटक को दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका आंसर बच्चों होगा सी। प्राकृतिक घटक को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, मानवीय घटक को भी माना जाता है, तो इसका आंसर बच्चों होगा सी। ए और बी दोनों को माना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में नगरीय आबादी है दोस्तों, भारत में कुल नगरीय आबादी 31% है, तो 11 का आंसर बच्चों होगा ए, 31%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 12 नंबर सवाल है, अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर जोड़ता है किसको दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है दोस्तों, यूरोप से, तो 12 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 13 नंबर सवाल है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों? केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है बिहार पूरे हिंदुस्तान में, तो 7 का आंसर बच्चों ये होगा। भारत में साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल की है, तो 13 का आंसर बच्चों ये होगा, केरल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 14 नंबर सवाल है, 2014 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व क्या है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है भारत का, तो 14 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 15 नंबर सवाल है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में हुई थी, तो 15 का आंसर बच्चों ये होगा, 1881 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? कौन है जो पीने लायक फसल है? तो इसको याद रखिए दोस्तों, वो है दोस्तों चाय भी है, तो इसका आंसर बच्चों होगा चाय भी है दोस्तों, कॉफी भी है, तो इसका आंसर बच्चों बी सी होगा। ये और भी दोनों सही है, जो पे फसल है। क्वेश्चन पूछा है कौन पे फसल है, तो इसका आंसर सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है दोस्तों? अम्लीय वर्षा का जो कारण है, इसको याद रखिएगा, जो वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, वायु प्रदूषण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? जो एन्नौर पतन है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो 18 का आंसर बच्चों ये होगा, तमिलनाडु में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। जो 19 नंबर सवाल है दोस्तों, याद देखिएगा
केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। जो हरियाली प्रोजेक्ट चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा वो संबंधित है, वायु प्रदूषण संबंधित है और जल प्रदूषण से भी संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, दोनों से संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, बी सी होगा, ए और बी दोनों से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 20 नंबर सवाल है, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन सा इसमें राज्य है दोस्तों? वो अरुणाचल प्रदेश है जो चीन की सीमा पर स्थित है। तो 20 का आंसर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर सवाल है, हरित क्रांति संबंधित है जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें गेहूं के उपयोग से उत्पादन से बनाया गया था। तो 21 का आंसर बच्चों होगा एक, खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, पश्चिम बंगाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जो जमशेदपुर है दोस्तों वो एक औद्योगिक नगर है। तो 23 का आंसर बच्चों ये होगा, औद्योगिक नगर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व तो सबसे अधिक है? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से किस राज्य का घनत्व तो सबसे अधिक है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, वो बिहार का जो घनत्व है सबसे अधिक है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, बिहार। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा, हैदराबाद। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो 26 का आंसर बच्चों डी होगा, झारखंड राज्य में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत क्षेत्र लोग बसते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो इसको याद रखिएगा, कुल 16% होगा। तो 27 का आंसर बच्चों बी होगा, 16%। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर सवाल है दोस्तों, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बोकारो इस्पात केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बच्चों होगा, बोकारो इस्पात केंद्र है वो झारखंड में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, झारखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 29 नंबर सवाल है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? कौन सी फसल है जिसको नहीं बोया जाता है दोस्तों? तो मूंगफली को शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता है। तो 29 का आंसर बच्चों ग होगा, मूंगफली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में क ख ग घ आ रहा है, उसमें एबीसीडी था दोस्तों, कोई बात नहीं, इसी तरह चलते हैं वीडियो में। तो 30 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? दोस्तों तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। जो तारापुर पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 30 का आंसर बच्चों का होगा, महाराष्ट्र, तारापुर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों कौन है जो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है दोस्तों, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र जो दूसरा नंबर पर आता है। तो 31 का आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? दोस्तों किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923 ईस्वी में। तो 32 का आंसर बच्चों का होगा, 1923 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 33 नंबर सवाल है दोस्तों, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था? दोस्तों भारत से सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो बना था वो बना था दोस्तों, चीन बना था। तो इसका आंसर बच्चों ग होगा, चीन। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो प्रवास के लिए। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, क होगा, प्रवास। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, रावट भट्टा परमाणु सॉरी दोस्तों 35 नंबर सवाल है, रावट भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसको याद रखिए दोस्तों, रावट भट्टा राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, राजस्थान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? दोस्तों कौन चतुर्थ क्रियाकलाप है? वो है दोस्तों, पुस्तकों का मुद्रण किया जाता है, उसे चतुर्थ क्रियाकलाप बोला जाता है। तो 36 का आंसर बच्चों ख होगा, मुद्रण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 37 नंबर, अंकलेश्वर क्षेत्र है दोस्तों जो स्थित है गुजरात में। तो इसका आंसर होगा, गुजरात।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जो गेहूं का उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो 38 का आंसर होगा घ उत्तर प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल की तरफ। 39 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? कौन है जो प्राचीन नगर है? तो पटना एक प्राचीन नगर है। तो 39 का आंसर बच्चों ग होगा पटना। अगला सवाल है दोस्तों। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो टेलर साहब है। तो इसका आंसर बच्चों ख होगा टेलर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो इसका आंसर बच्चों का होगा बुशमैन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों? तो ध्रुवीय प्रदेश है। विरल मतलब कम होता है दोस्तों, तो विरल ध्रुवीय प्रदेश है जहाँ विरल जनसंख्या कम पाया जाता है। तो 42 का आंसर क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेश। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल तरफ दोस्तों। 43 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? कौन है जो कारक नहीं है? तो वह है दोस्तों आवास है, जो जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो 42 का आंसर हुआ ख आवास। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? वो है दोस्तों मात्रात्मक क्रांति, जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 44 का आंसर बच्चों होगा ख मात्रात्मक क्रांति। अगला सवाल है दोस्तों। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नगर है? तो पटना जो है, जो एक राजधानी नगर है, जो बिहार की राजधानी है पटना। तो 45 का आंसर होगा क पटना। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां नदी, सड़क और नहर के किनारे बसती हैं? तो रेखीय बस्ती होती हैं, वो नदी, सड़क और नहर के किनारे बसती हैं। 46 का आंसर क्या होगा? रेखीय। अगला सवाल है दोस्तों। 47 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? 28। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल है, मसाई क्या है दोस्तों? तो मसाई है वो एक जनजाति है। तो इसका आंसर बच्चों ख होगा जनजाति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 49 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विश्व का पूछ रहा है तीर्थीय क्रियाकलाप। तो इसका आंसर बच्चों होगा शिक्षण होगा दोस्तों। शिक्षण है जो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप, तो वह है दोस्तों शिक्षण। तो इसका आंसर घ होगा शिक्षण। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर सवाल की तरफ। 50 नंबर सवाल है, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है दोस्तों? उत्तरी मैदान में जो बसता है एक तिहाई। तो ग होगा आंसर एक तिहाई। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है दोस्तों, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? दुर्ग है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, जो दुर्ग है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों ख होगा छत्तीसगढ़। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर सवाल है दोस्तों, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर जो इस्पात केंद्र है वो दोस्तों स्थित है, विजयनगर है इस्पात केंद्र कर्नाटक में। तो इसका आंसर बच्चों क होगा कर्नाटक में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली जो सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो 53 का आंसर बच्चों क होगा चंडीगढ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 54 नंबर सवाल है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो 1998 ईस्वी को हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों को होगा 1998 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 55 नंबर सवाल है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है दोस्तों? तो कोको का उपयोग होता है। तो 55 का आंसर होगा कोको। अगला सवाल दोस्तों। 56 नंबर, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो वह दोस्तों इसको याद रखिएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो 56 का आंसर बच्चों होगा घ ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 57 नंबर बोल रहा है कि 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम का क्षेत्र नहीं है? कौन है जो मानव भूगोल के उपागम का क्षेत्र नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति है। तो इसका आंसर बच्चों होगा मात्रात्मक क्रांति। अगला सवाल है दोस्तों 58 नंबर सवाल है, मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहने वाले थे कुमारी सी सैंपल साहब। तो इसका आंसर बच्चों होगा कुमारी सैंपल। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों आप लोग कुल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों ज्योग्राफी का। क्लास 12 का ज्योग्राफी का 60 इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों 60। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।